क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को मिली बहुत बड़ी सफलता। 28 साल पहले 1994 में कत्ल कर फरार आरोपी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से हुआ गिरफ्तार। एमबीवीपी क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने एक बार फिर यह साबित करके दिखा दिया है कि गुनाहगार कितनी भी चालाकी या खुफिया तरीके से अपराध को अंजाम दे, लेकिन आरोपी का आखिरी पड़ाव जेल की कोठरी ही होती है। काशीमीरा के पेंकरपाड़ा में 28 साल पहले एक जघन्य हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी राजकुमार चौहान उर्फ कालिया गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि करीबन 28 साल पहले रामनारायण प्रजापति का एक हंसता खेलता परिवार था। रामनारायण मीरा रोड सेक्टर 6 में एक सरकारी राशन की दुकान में काम करते थे। हादसे के दिन जब रामनारायण हमेशा की तरह अपने घर पहुँचे तो उनके बच्चों का मर्डर हो चुका था और उनकी पत्नी जमीन पर लेटे हुए अंतिम सांसें ले रही थी। दम तोड़ने से पहले पत्नी ने रामनारायण को आरोपी का नाम बताया था। साथ ही ये भी कहा था कि यह हादसा उनके साथ छेड़खानी को लेकर हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर डीसीपी अविनाश अंबुरे ने क्या जानकारी दी। भारवट चाल पेनकरपाड़ा में राजनारायण प्रजापति जो फिरियादी थे, उनकी फिरियाद पे 3 लोगों के ऊपर मर्डर का गुना दर्ज हुआ था और एक छोटा 3 महीने का बच्चा, ऐसे 4 बच्चे और उनकी पत्नी, ऐसे 5 लोगों की हत्या चाकू और चॉपर से लेके उनकी हत्या हुई थी। इसके तहत काश्मीरा पुलिस स्टेशन में उस वक्त में 302, 452, 201, 34 आईपीसी के तहत गुना दाखिल हुआ था। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी था। तो वहाँ पे हमारे लोकल सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन डेवलप करते गए। इंफॉर्मेशन पता लगा कि वो 2007 से इंडिया के आउट ऑफ इंडिया गया है काम के सिलसिले में, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, यहाँ पे वो काम के सिलसिले में गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। उसी इंफॉर्मेशन के तहत हमने उसके काफ़ी निजी इंफॉर्मेशन हमने निकाली, पासपोर्ट के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। हत्या की जो 94 की जो इंसिडेंट हुई थी, उसमें जो फिरियादी की पत्नी थी, जो महिला थी, उनका ये जो तीनों आरोपी उनके साथ में झगड़े हुए थे और बच्चों का आपसी में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वजह से दोनों आपस के बगल बगल में रहते थे, तो उसके तहत उनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े की वजह से वो हत्याकांड हुआ था, ऐसा हमें पता है। 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी अभी कल हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 2 आरोपी इसमें आज भी फरार है जी। और ये कामगिरी हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराड़े और उनकी पूरी टीम, और उसमें विशेष जो हमारे हेड कांस्टेबल है पुष्पेंद्र थापा, उन्होंने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके तहत हमारी पूरी टीम करीबन 10 दिन यूपी में जौनपुर जिला वाराणसी, वहाँ के जो एसटीएफ के फोर्स के वहाँ के आला अधिकारी है, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। इसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने काफ़ी इसमें लीड डेवलप करते गए और कल हमें ये सफलता। देखो, काफ़ी केसेस उसमें ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आरोपी फरार हो जाते हैं, आरोपी मिलते नहीं है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आरोपी का ठाव ठिकाना मिलता नहीं है। जहाँ पे उनके नेटिव विलेज रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, कहीं निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमेशा अपनी पुलिस फोर्स उसमें वर्क करके उसमें कामगिरी करते हैं।